हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे एजो साइंस क्लास 9th एंड 10th। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का सिलेबस और वो भी हम शुरुआत करेंगे साइंस से, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है एजो साइंस। सो वी विल स्टडी साइंस एंड वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। So guys, please subscribe to this channel, share the video which you will be having, and like this video also. So just see around yourself, do you find any substances or things around yourself? आप जहाँ भी बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अपने आसपास कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर नज़र आएगी। जैसे कि मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ें मुझे इस वक्त नज़र आ रही है। तो आपको भी कुछ नज़र आ रहा होगा, या फिर आप जिस कुर्सी में बैठे हैं वो कुर्सी ही आपको नज़र आई होगी। तो ये सब चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं? What common name we can give to these substances? हम इन substances को क्या common name दे सकते हैं? तो जो common name हम दे सकते हैं वो है matter. So that is called matter. Does this matter occupy space? अब हम इसकी एक इन क्वेश्चंस के थ्रू अगर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि डज दिस मैटर ऑक्यूपाई स्पेस? ये जो मैटर होता है ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आप जिस चेयर पे बैठे हैं उस चेयर पे आपको वो चेयर कोई ना कोई स्पेस लेके रखी होगी। तो इसका आंसर होगा यस, मैटर हैव स्पेस। अगला क्वेश्चन है कि जो मैटर होता है उसके पास मास होता है क्या? डू दे हैव मास? या डेफिनेटली हैव मास, मैटर हैव मास। सो व्हाट दिस मैटर कैन बी? इज इट सॉलिड, लिक्विड और anything else? So we will find the answer that अकॉर्डिंग टू अबव क्वेश्चंस जो हमने अभी किए थे, उससे हमें पता चला है कि जो मैटर है वो क्या है? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव मास इज नॉन एज मैटर। जो भी चीज़ जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और मास को अपना कुछ उसका खुद का कुछ मास होता है, उसे हम मैटर बोलते हैं। सो लेट्स स्टडी डीप अबाउट द मैटर। सो लेट्स गो। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं। जो चेयर है उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स से मिलके वो बनी होगी। सो लेट्स स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पार्टिकल्स और दिस मैटर्स। So characteristics of particles of matter are that particles of matter have spaces between them. क्योंकि बीच में स्पेस होता है और यही कारण होता है कोई भी चीज़ जुड़ी होती है तो वो किस वजह से जुड़ी होती है? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है, और उनके अंदर स्पेस होता है उसकी वजह से वो एक दूसरे को साथ बाइंड कर पाते हैं। बाइंड करते हैं तभी हमें कोई चीज़ मिल पाती है। तो वही रीज़न होता है कि पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर स्पेस होता है। और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा, हम एक पानी का ग्लास लेते हैं, उस पानी के ग्लास में अगर हम एक बूंद 1 ड्रॉप ऑफ इंक डालते हैं तो वो जो इंक है वो पूरे ग्लास में फैल जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसके अंदर पूरे के अंदर फैल चुका है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सो अगर हम अब बात करें कि आखिर वो मूव क्यों करते हैं, तो उसका अगर हम कोई सॉलिड आंसर निकालें तो उसके लिए हम आंसर ये दे सकते हैं कि दे मूव बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उनके पास होती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वो ऑब्जेक्ट कभी मूव नहीं करेगा। ये भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि फिजिक्स के चैप्टर्स होंगे। अभी हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स चल रहे हैं। सो थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है मैटर की वो होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तभी तो एक सॉलिड चीज़ बनती है।
सो अब हमने एक कंक्लूजन के लिए चार्ट बना लिया है कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी है मैटर की. सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट यही बताया था. अभी जो लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था वो यही पॉइंट था. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम, उनके बीच में स्पेस होता है, ये अपना फर्स्ट पॉइंट था. और अभी थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं. सो अब हम कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं और ये जो क्वेश्चंस है ये एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है तो उसे आप देख लीजिएगा प्लीज. सो आपके पास ऑप्शन है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम. तो इनमें से क्या क्या मैटर है. तो अब हम मैटर की प्रॉपर्टीज को अगर देखें तो वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, उनका खुद का वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनका खुद का मास होता है. और अपन ने क्या क्या वो कंटिन्यूसली उनके बीच में स्पेस होता है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो चेयर है उसका कुछ मास है, उसका कुछ स्पेस है, तो ये क्या हुआ, एक मैटर हुआ. फिर एयर जो है, लव जो है, स्मेल वगैरह, ये लव, स्मेल, हीट वगैरह ये तो मतलब इनका कोई मास नहीं होता है, इनकी कोई स्पेस भी नहीं होता तो इसलिए. और आलमंड्स जो है वो आलमंड्स भी हमारा मैटर है. थॉट भी एक मतलब हमारे दिमाग में चलता है, उसका कोई मास या स्पेस नहीं होता है. कोल्ड भी एक फीलिंग है कि हमें कोल्ड लग रही है. फिर लेमन वाटर मैटर होता है. स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी मैटर होता है. सो आंसर इज चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड्स, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम. फिर अपना सेकेंड क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. तो द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू several meters away but to get the smell from cold food you have to go close. ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि जो गरम गरम खाना होता है उसकी खुशबू हमें दूर तक आ जाती है लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसकी खुशबू हमें दूर तक नहीं आती. आखिर इसका क्या कारण है, इस ऑब्जर्वेशन का क्या रीज़न है. तो इस ऑब्जर्वेशन का रीज़न एक तो हम डिफ्यूजन लगा सकते हैं कि ये जो होता है ये डिफ्यूजन की वजह से होता है. तो इसका आंसर अभी हम पढ़ते हैं इसको. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज टू यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू टेक स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. ये जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था वो है. अब यहाँ से मेरा आंसर शुरू होता है बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, जो हॉट खाना होता है, जो ताज़ा पका हुआ खाना होता है उसके अंदर दैट पोजेसेस लार्ज काइनेटिक एनर्जी. उसके अंदर लार्ज काइनेटिक एनर्जी होती है और उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है एंड डिफ्यूज इन एयर रैपिडली. और उसका जो डिफ्यूजन है वो एयर के साथ रैपिडली हो जाता है. जैसा कि हमने मैटर की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. तो मूव करके आखिर वो जाएंगे कहाँ, एयर में ही तो जाएंगे और एयर से वो हमारी नाक तक चले आएंगे एंड रीच सेवरल मीटर्स अवे वेयर एज पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड पोजेसेस लेस काइनेटिक एनर्जी. तो जो कोल्ड फूड होता है उसकी लेस काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए ऐसा होता है. So our next question is a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? कि जो डाइवर होता है वो कट थ्रू कर पाता है स्विमिंग पूल के अंदर जो वाटर होता है उसमें से. तो इसके अंदर कौन सी जो प्रॉपर्टी है मैटर की वो लग रही है. तो द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वाटर एक तरीके का मैटर ही तो है, तो वो उसकी क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फिर है इट इज़ द रीज़न दैट द डाइवर इज एबल टू, और यही रीज़न है कि डाइवर जो होता है वो कट थ्रू कर पाता है स्विमिंग पूल के वाटर में. What are the characteristics of the particle of matter? की characteristics क्या होती है मैटर की, मैटर के पार्टिकल्स की. So characteristics of particles of matter are all matter is composed of very small particles which can exist independently. Water मैटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स होते हैं. सेकेंड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके पास स्पेस होता है, ये अपन ने पढ़ा था, ये तो एनसीईआरटी का पॉइंट है. फिर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग. जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. और जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो हियर आर वीडियो एंड. सो गाइज
Thank you for listening me, and don't forget to like this video, share this video, and subscribe this channel. Thank you everyone. Thank you. Don't forget to subscribe the channel.